बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा यही संवेदना है जिसने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को एक नव निर्माण के नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं चाहता था पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट, और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे हैं, इस समय 26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। आज का कार्यक्रम उसी उत्सव का हिस्सा है। भगवान राम के जन्मदिन के ठीक पूर्व, यानी कल से रामनवमी शुरू होगी, और रामनवमी के ठीक पूर्व हम लोगों ने इन लोगों को ये उपहार उपलब्ध करवाने का काम किया है। रामनवमी की और जगत जननी मां भगवती की कृपा इन पर बने। और इन परिवारों को भी अच्छा देखने को मिले। यह एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सौभाग्य लेकर के आज ये पूरा मंच यहां पर आया हुआ है। बहनों और भाइयों, अब उपद्रव नहीं है, अब तो उत्सव है। मैं प्रतिदिन रिपोर्ट लेता हूं कि वर्तमान में नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में क्या स्थितियां हैं। मैं देख रहा हूं मां विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन 5 से लेकर 7 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एक कॉरिडोर बनाया है मां विंध्यवासिनी का, काली खो का, और अष्टभुजी देवी के दर्शन लोग कर सकें। प्रदेश से तो हैं ही, देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। आज उन्हें भय नहीं है, आज लोग आ रहे हैं। मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत से तो हैं ही, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी हजारों की संख्या में लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। ललिता मां का मंदिर है सीतापुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आया है। मां शाकंभरी देवी का मंदिर है सहारनपुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने के लिए आ रहा है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में अभी से भीड़ होनी प्रारंभ हो गई है। और जब एक स्वर में पूरा देश बोलता है तो गुलामी के ढांचे हटते हैं, गुलामी की निशानियां हटती हैं, और अयोध्या में राम मंदिर जैसा एक भव्य स्थल हम सबको देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। आज अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर रामनवमी के उस उत्सव को और भी उत्साहपूर्ण बना दे रहा है, और भी उत्साहपूर्ण बना दे रहा है। जो लोग 17 के पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। ये लोग वही हैं
जिन्होंने 17 के पहले माफिया को तो प्रश्रय दिया, परिवार के लिए तो उन्होंने प्रदेश को लूटा, लेकिन इन गरीबों की चिंता उनको नहीं थी। इन गरीबों के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। यहां के भी जो पीड़ित और वंचित यादव थे, मौर्य और कुशवाहा जाति से जुड़े हुए लोग थे, जनजातीय समुदाय से, दलित समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, इनके बारे में उनकी संवेदना जाग सके, इन तक भी योजना का लाभ पहुंच सके, उन्होंने कभी देखने का प्रयास नहीं किया, कभी देखने का प्रयास नहीं किया। बहनों और भाइयों, जब सेवा और संवेदना शासन की व्यवस्था का हिस्सा बनता है, तब गरीब के घर में शौचालय बनता है। जब सेवा और संवेदना जीवन का हिस्सा बनता है और सरकार इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाती है, तब गरीब के घर में मकान बनता है, एक आवास की सुविधा उसे प्राप्त होती है। जब सेवा और संवेदना बोलती है, तब गरीब को आयुष्मान का कार्ड बनता है, तब गरीब को शासन की सुविधा आसानी से प्राप्त होती है। और उसी सेवा और संवेदना के सेतु को जोड़ने के लिए आज हम सब इस बहराइच जनपद में आए हैं। इस जनपद में आए हैं, उन लोगों ने जाति के नाम पर बांटा, प्रदेश में दंगा कराया, प्रदेश में उपद्रव करवाया, हर जिले में माफिया पैदा किए, प्रदेश के संसाधनों को लूटा, प्रदेश के खजाने को अपने परिवार के लिए लूटा। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के खजाने को इन गरीबों के उत्थान में खर्च किया है। हमने प्रदेश के खजाने को बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़कें बने, इस पे हम खर्च कर रहे हैं। हमने प्रदेश के खजाने को रोजगार सृजन में लगाने का कार्य किया है। हम प्रदेश के खजाने से बाढ़ जैसी आपदा को रोकने का कार्य कर रहे हैं। हम प्रदेश के खजाने का उपयोग प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए कर रहे हैं। हर गांव में बिना भेदभाव के बिजली मिल सके, इसके लिए कर रहे हैं। 2017 के पहले वे बिजली नहीं देते थे, क्योंकि उनके सारे काम और सारे कारनामे अंधेरे में होते थे। अंधेरे में गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, इसलिए बिजली नहीं देते थे।